नमस्कार। भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आपका। और आपके साथ ये सफ़र जो है बहुत लंबा होता जा रहा है। इस लंबे सफ़र में हमने कई ऐसे पड़ाव पार किए हैं जहां कई तरह की कठिनाइयां थी, पर कठिनाइयों से हम आगे निकल चुके हैं। और बिहार की राजनीति पर जो हमारे आपके बीच में विश्लेषण का ये सिलसिला चल रहा है, जिस तरह से आपकी बातें हमारे तक आ रही हैं और हम जो बातें आपके सामने रख रहे हैं, उन बातों को लेकर के आपके कमेंट आ रहे हैं, वो हमारे मनोबल को काफ़ी बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही आपका सहयोग भी हमें प्राप्त हो रहा है। आज जिस चर्चा के लिए हम बैठे हैं, वो चर्चा आपके जहन में भी होगी कि आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो सत्ता और विपक्ष का नाता है, इसके अलावे भी कोई नाता है क्या? बिल्कुल है। हम इसकी चर्चा करने बैठे हैं आज। और हम इस बात की चर्चा करने बैठे हैं कि नीतीश कुमार ऐसे खिलाड़ी हैं, आपने देखा भी होगा कि अक्सर जब भी कोई खेल होता है तो उस खेल में हर दल, हर पार्टी अपने अनुसार अपने प्रतिद्वंदी का चयन करना शुरू कर देता है। वो जानता है, वो समझने लगता है, परखने लगता है कि फाइनल मैच में किसके साथ उसकी जोड़ी अच्छी जमेगी, या हार भी जाता है तो किससे हारना ज़्यादा उसको परेशान नहीं करेगा। इन बातों का आपने देखा होगा कैसे सामंजस्य और मानसिक तौर पे एक दूसरे पर दबाव बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। खास करके क्रिकेट के खेल में तो आपने देखा होगा, फुटबॉल में भी आपने देखा होगा, और भी कई खेलों में आपने देखा होगा कि खेल से पहले की रणनीति जो होती है वो बहुत कुछ असर भी करती है। बिहार में सरकार बन गई है, अब इसमें कोई संशय नहीं है, और ना ही इस सरकार को लेकर के अब किसी तरह का कोई लेकिन किंतु परंतु है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और इस पद पे बने रहना वो चाहते हैं। लगातार नीतीश कुमार जी पिछले 15 वर्षों से, अगर जीतन राम मांझी के कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं 2005 से लगातार। साथ में चाहे जिसका भी उनको सहयोग मिला हो, जिसके कंधे पर सवार होकर के वो सत्ता के सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंचे हो बिहार के, लेकिन मुख्यमंत्री का पद उन्होंने अपने पास रखा है। जीतन राम मांझी जैसे ही इधर उधर करना शुरू किया, जीतन राम मांझी ने इन सारी तथ्यों का चर्चा भी किया था अपने किसी भाषण में, हमने उसकी भी चर्चा आपसे की थी। अब स्थिति ये है कि नीतीश कुमार जी कम अंकों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पर दबाव कैसे बना सकेंगे, और इसके लिए सबसे बड़ा जो अस्त्र शस्त्र उनका है वो क्या है? वो अस्त्र शस्त्र है तेजस्वी यादव और आरजेडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उन्होंने जिस तरह से सदन में, हालांकि भले ही उसके प्रकटीकरण का जो तरीका था वो अलग था, लेकिन संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, भाई जैसा दोस्त। और ये संदेश तेजस्वी यादव के लिए कम और लोगों के लिए ज़्यादा था। अब इसके मायने आप निकाल सकते हैं। राजनीति में अनायास या यूं ही कुछ नहीं होता है। राजनीति में हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, और राजनीतिज्ञ उन शब्दों, उन अर्थों के साथ हमेशा खेलते रहते हैं। आपने अंतरात्मा की बात सुनी होगी। ये भी शब्द गढ़ा गया था तब जब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बात से परेशान नजर आ रहे थे भीतर ही भीतर कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सत्ता पर कोई खेल हो जाए और आरजेडी, लालू प्रसाद, जो कि धुरंधर माने जाते हैं उलट पलट के, वो कहीं गेम ना कर दे। और दूसरा डर ये भी था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ही गेम ना कर दे, कहीं आरजेडी के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बेदखल मत कर दे। अब ये स्थिति कब नजर आ रही है? क्योंकि नीतीश कुमार को ये बात स्पष्ट नजर आ रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रही है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर संभव तब तक होना हो कि आरजेडी समाप्ति के कगार पर हो, तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। आपको याद होगा कि ये बातें आज से 30 साल पहले की भी है। बहुत सारे ऐसे मौके आए जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और ये जो समाजवाद की एक नई धारा से पार्टियों का जन्म हुआ था, उस पार्टी ने, जनता दल ने कोई समझौता नहीं किया था और अपने बदौलत, अपने दम पे उसने सरकार बनाया था। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे कमज़ोर होती चली गई,
कांग्रेस बिहार में वैसे वैसे नए नए समीकरण गढ़े जाने लगे। बिल्कुल उसी तरह से ये बात पूरी तरह से समझ रहे हैं नीतीश कुमार कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करने और गठबंधन बनाने में कहीं ना कहीं आरजेडी इंटरेस्टेड नहीं है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा अस्त्र हो सकते हैं तेजस्वी यादव। आज जो स्थिति में नीतीश कुमार है, उस स्थिति में उनके पास विकल्पों का बहुत सारा रास्ता खुला हुआ है। हालांकि कम विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के पास और आरजेडी के पास सत्ता बन में आने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही विकल्प हैं। उन विकल्पों को अच्छी तरह से नीतीश कुमार भी जानते हैं। पहला विकल्प जिसके आधार पर अभी सरकार चल रही है, और दूसरा विकल्प है कि वो बड़ी टूट कर ले, लेकिन उस टूट से भी उनका आंकड़े पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि ये बात अच्छी तरह से नीतीश कुमार भी जानते हैं कि 5 सीटों वाली AIMIM कभी भी बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी। उसके विरोध की राजनीति से ही उनका उदय हुआ है बिहार में। दूसरी, कांग्रेस कोई भी स्थिति बनेगी उसमें जाकर के भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं करेगी, वाम दल भी नहीं करेंगे, और आरजेडी के विषय में तो हमने आपको बता दिया। और यही वो कारण है कि इसको समझ चुके हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार अपनी शक्ति संचय में लगे हुए हैं। हम इस बात को बार बार कह रहे हैं। अब इन स्थितियों में नीतीश कुमार हर हाल में चाहेंगे कि जितना मजबूती के साथ तेजस्वी यादव खड़े रहें और विरोध की राजनीति वो करते रहें। नीतीश कुमार ये भी चाहेंगे कि वो बार बार, उनकी पार्टी भी चाहेगी कि तेजस्वी यादव को हल्का हल्का उस्का करके और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मजबूती के साथ खड़ा रखें, और ये डर भारतीय जनता पार्टी को लगातार दिखाते रहें कि यदि भारतीय जनता पार्टी उनकी बातें नहीं मानती, उनकी शर्तें पर नहीं चलती है, तो ऐसी स्थिति में वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। वैसे भी आपको पता है कि 2017 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट में सत्ता दिया था। अब तो वो दोस्त भी नहीं रहे हैं जिनको गिफ्ट देंगे। इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से आपने देखा होगा कि कैसे नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की एक पूरी रणनीति बीजेपी ने बनाई थी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी की कुछ अलग ही रणनीति हो, पर सामने से देखने से यही लगता है कि नीतीश कुमार से सुशील मोदी को अलग करना एक रणनीति का हिस्सा था। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार से उन पुराने नेताओं का जो पिछले 15 साल से नीतीश कुमार के साथ चल रहे थे, उनका भी अलग करना कहीं ना कहीं बीजेपी के रणनीति का हिस्सा था। बीजेपी अब पूरे हिस्से से और पूरे बल्क में बिहार चाहती है। इसकी शुरुआत और इसकी कवायद, इसकी रणनीति भीतर ही भीतर बननी शुरू हो गई है। लेकिन नीतीश कुमार भी कम नहीं है। वो बिहार की राजनीति और पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हर एक्ट पर उनकी नज़र रही है। उसी का कारण है कि लगातार वो पिछले 15 सालों से या उससे भी अधिक समय से सबसे ज़्यादा अगर कोई मित्र मजबूती के साथ और भारतीय जनता पार्टी को अपनी शर्तों के साथ जोड़ करके एनडीए में रखा है, तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने हर बार भारतीय जनता पार्टी को अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित कराया है और अपने सामने झुकाया भी है। आपको याद होगा, हम फिर से एक बार चर्चा करके आपको तथ्यों को थोड़ा जोड़ करके बता दें, जिससे आपको सहूलियत होगी चीज़ों को जानने में कि किस तरह से सीट शेयरिंग के समझौता से पहले भारतीय जनता पार्टी को बाहर आकर के कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, अगर एनडीए सत्ता में आती है तो। और बिल्कुल वही हुआ। आज भी नीतीश कुमार मात्र 43 सीटों पर, जबकि 74 सीटें बीजेपी के पास हैं, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार मुखिया हैं और अपनी शर्तों पर राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के कई लोगों के कपड़े भी सिला गए थे, कई लोगों के नाम लिस्ट में आ गए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उसको दरकिनार करते हुए अपनी शर्तों की बात फिर से लागू कर दी और मंत्रिमंडल के गठन को, विस्तार को टाल दिया। इतना ही नहीं, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, मामले हैं जो नीतीश कुमार अपनी शर्तों के हिसाब से करना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के इस एक्शन में दो और छोटे छोटे सहयोगी हैं, उनका क्या रोल होगा, वीआईपी किस तरह से एक्ट करेगी। चूंकि वीआईपी को भी पता है कि मुकेश सहनी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में 6 महीने का वक्त उनके पास है और वो चाहेंगे कि इससे पहले
उन्हें विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त हो जाए, वरना अगर सरकार गिरती है, अगर कोई स्थिति ऐसी होती है तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, सब किया धराया पर पानी फिर जाएगा। हालांकि 5 लोगों उनके दल में हैं। और वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी भी मंत्रालय उनके हाथ से जा सकता है और आगे के लिए भी उनकी रणनीति बहुत तगड़ी है। आपको पता होगा कि किस तरह से जीतन राम मांझी ने अब बिहार के बाद बंगाल के तरफ भी अपना सुरसा रूपी मुंह फैला दिया है। हम सुरसा रूपी मुंह इसलिए कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी इससे पहले बिहार से बाहर जाने की नहीं सोच रहे थे, लेकिन अचानक से उनको जो सीटें प्राप्त हुई उसको लेकर के इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, इतने ज़्यादा भीतर ही भीतर खुश नज़र आ रहे हैं, अपनी शक्ति बढ़ाने का सोच रहे हैं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का भी एक तरह से कहिए तो मन बना लिया है। इन सब स्थितियों पर कैसे विराम लगता है और क्या कुछ होता है, ये एक बड़ी बात होगी। लगातार हम आपसे इन बातों की चर्चा कर रहे हैं और तेजस्वी को कमज़ोर नहीं होने देंगे नीतीश कुमार, इन बातों की हमने आपसे चर्चा किया। तेजस्वी अगर मजबूत रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हड़काने में नीतीश कुमार को बड़ी आसानी होती है। भले ही ये बातें तेजस्वी यादव ने कह दी हो कि चचा जी के लिए नो एंट्री है, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव है और इस संभावनाओं की तलाश में नीतीश कुमार हमेशा भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं नज़र आ रही है। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि नीतीश कुमार जो ऑप्शन उनके पास थे उसमें से एक ऑप्शन फिर से चुनाव में जाने का भी है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर चिराग नाम का वो अस्त्र है जिसे धधका करके नीतीश कुमार की सत्ता को लहका सकती है, तो नीतीश कुमार के पास भी तेजस्वी दो ऐसे अस्त्र हैं जिसका कभी भी प्रयोग वो कर सकते हैं। और यही कारण है कि अपने इस अस्त्र को फलता फूलता और मजबूत होता नीतीश कुमार को अच्छा लगता है। ये एपिसोड खास करके बिहार की वर्तमान सरकार और राजनीतिक जो स्थितियां हैं उनको लेकर के था। आखिर क्यों अचानक से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों मुद्दा आधारित बातें करने लगे हैं और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का दौर लगभग बंद हो चुका है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे पर सीधा प्रहार करने से बच रहे हैं और दोनों एक दूसरे का सम्मान भी कर रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने अधिकार स्वरूप तेजस्वी यादव को सदन में झिड़का, ये कोई पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं। उसे देख करके ऐसा लगता है कि संभावनाओं की तलाश में नीतीश कुमार अब एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। अगर 2 ऑप्शन नीतीश कुमार के पास हो झुकने की, तो वो भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने से बेहतर होगा कि लालू प्रसाद के सामने थोड़ा झुक जाए, क्योंकि भाई जैसा दोस्त और कहाँ मिलेगा। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला तो यहाँ कभी नहीं रुकता और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। आपका प्यार, सहयोग, साथ हमें बहुत ज़रूरत है। अपना साथ सहयोग बनाए रहें और जिस तरह से भी आप हमारी मदद कर सकते हैं, सच की इस लड़ाई में आप हमारा योगदान कर सकते हैं, हम उसे स्वीकार करते हैं। नमस्कार। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।